हेड्स ऑफ टू टीम ग्रीन। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी टीम ने भाई। मैं एक वक्त आया था जब पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी और अभी 40 ओवर नहीं हुए थे, तो मैं तो टीवी शीवी छोड़ छाड़ के मैं बल्कि इधर उधर लोगों से बात करके उनके दिल जला रहा था। उनसे पूछ रहा था कि भाई आपको क्या लगता है कितने रन बनेंगे। तो उनमें से कोई कह रहा था कि 320, कोई कह रहा था 330, मैं कह रहा था भाई 370 से कम नहीं बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सारे बॉलर्स कुट खा रहे थे। और इनिशियली जो इमाम ने कैच छोड़ा था उस वक्त मुझे लग रहा था कि उसके बाद मैच हमारे हाथ में आने नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह से मेंडिस खेल रहा था तो उस वक्त ही वाज अनस्टॉपेबल। लेकिन फिर जिस तरह से दो छक्के खाने के बाद हसन अली ने उसको आउट किया और जिस तरह से इमामुल हक ने कैच पकड़ा, दैट वाज अमेजिंग कैच। इतनी ऊपर बॉल जाती है ना, और उसके बाद जब वापस आती है तो समझ नहीं आती कि कहाँ जा रही है, लेकिन ही वाज काम एंड कंपोज्ड एंड ही टुक दैट कैच। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि सब ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई मैच किस वजह से पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान ने मैच जीता आखिरी 10 ओवर में बॉलिंग करके। यानी कि सोचिए 45 ओवर में आपका स्कोर हो 315 और उसके बाद आप 370 ना कर पाए, तो द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलिंग के हसन अली बोल्ड रियली वेल। 71 रन, 4 विकेटें, लेकिन जाहिर है कि रन उनको ज्यादा पड़े, लेकिन उसके बाद बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानी टीम ने कम किया और श्रीलंकन टीम को रोका 344 रन पर। उसके बाद आप ये देखिए कि पहला टारगेट तो सेट हो गया। आप ये देखिए 40 ओवर्स तक पाकिस्तानी बॉलर्स वर गेटिंग ट्रैश्ड, इधर छक्का इधर चौका इधर सारा का सारा, मतलब ये है कि हो रहा था सीन उनके साथ। लेकिन उसके बाद 10 ओवर में कमबैक के बाद फिर एक फाइटिंग टोटल मिला। अच्छा, विकेट तो जाहिर है कि बैटिंग फ्रेंडली थी, लेकिन किसी भी ग्राउंड पे 300 ऑड रन्स आपको लगता है कि ये शायद होना मुमकिन ना हो। बड़ा इसके लिए आपको जिगरा चाहिए होता है। फिर फखर जमान वाज आउट ऑफ द साइड, आई एम ग्लैड कि वाज गिवन रेस्ट। मैं अक्सर इस हवाले से बात कर रहा था। अच्छा, मैं माजरत हूँ, मैं साथ साथ चाय की भी चुस्कियां लूंगा। ग्रेट। अच्छा, दैट इज फैंटास्टिक। अच्छा, तो फखर जमान वाज गिवन रेस्ट बिकॉज ही वाजंट परफॉर्मिंग वेल। और फखर जमान के परफॉर्म ना करने की वजह से अब्दुल्ला शफीक हु स्कोर्ड अ 50 इन द एशिया कप अगेंस्ट द वेरी साइड, यानी कि श्रीलंका, तो लग ये रहा था कि ही विल प्रोबेबली प्ले वेल अगेंस्ट श्रीलंका एंड ही डिड दैट। यार, उस बंदे का कंपोजर, उस बंदे की शॉट सिलेक्शन, उस बंदे का डिमीनर, ही वाज ऑल क्लास एक्ट। मतलब जो शॉट्स ले रहा था, जिस तरह से मतलब वो रन कर रहा था, जिस तरीके से वो काम एंड कंपोज था, इवन व्हेन ही गॉट टू हिज सेंचुरी ही वाज वेरी गुड। लेकिन उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट फील्डर ने क्या जबरदस्त डाइविंग कैच लिया और उनकी इनिंग्स का खात्मा किया। और उसके बाद फिर आप ये देखिए सऊद शकील आए। सऊद शकील प्लेड वेल फॉर हिज 30 और एक बॉल चिप कर दी और बॉल के जज नहीं कर पाए थे, एंड दो इज अ वेरी सेफ प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। लेकिन बहरहाल उसके बाद इफ्तिखार आए एंड ही यू नो wrapped things up for Pakistan. लेकिन रिजवान रिजवान वाज द मैन। रिजवान वाज द मैन क्योंकि ही वाज प्लेइंग वेरी गुड विद अब्दुल्ला शफीक। और उसके बाद हुआ ये कि बिफोर इस सेंचुरी उनको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए। फिर बार बार मुझे याद पड़ रहा है, वो आपने देखा होगा कि छक्का मारते हुए भी वो गिर गए थे, फिर क्रैम्प्स पड़े। और बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन अंपायर्स वहां पर बैठे हुए प्रेशर दे रहे होते हैं कि भाई या तो सही हो जाओ या फिर बाहर चले जाओ। फिर रनर भी नहीं दिए जाते। तो ये एक बड़ा मसला था जो कि रिजवान को फेस करना पड़ा। लेकिन फिर ये है कि उन्होंने बाहर जाने से इनकार किया और अपनी एक थोड़ी सी मेडिकेशन वगैरह ली, उससे उनको फायदा हुआ एंड ही कंटिन्यूड ऑन एंड he wanted to win the game for Pakistan. Not just he just not only wanted to score a century for himself, he wanted to win the game for Pakistan। और उन्हें यह अंदाजा था कि कोई नया बैटर आएगा तो उसके लिए शायद सिचुएशन संभालना आसान ना हो। तो फिर आप ये देखें कि अनबीटन 131 उन्होंने बनाए 121 बॉल्स पर और पाकिस्तान को इस पार से उस पार पहुंचाया। तो रिमार्केबल इनिंग्स। और इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूं तो 1983 में मोहसिन खान साहब का जब डेब्यू हुआ था वर्ल्ड कप का, तो उन्होंने 80 ऑड रन स्कोर किए थे। लेकिन ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने वर्ल्ड कप डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की है। तो एक और ताली जो है वो अब्दुल्ला शफीक के लिए। आई होप हिल परफॉर्म वेल और कुछ अरसे अब फखर जमान भाई को थोड़ा सा रेस्ट दे दें। बॉलिंग में डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट, इस पर बात हो चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी नजर नहीं आ रहे। ही डजंट सीम थ्रेटनिंग और लीथल और व्हाटसोएवर। हसन अली अपनी कसर पूरी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि बाकी बॉलर्स की कमी पूरी होती है।
बाकी नवाज और शादाब दे नीड टू थोड़ा सा गेट स्ट्रॉन्गर। फिर उसके बाद बात आ जाती है इनकी बाबर आजम साहब की। तो इमाम इज नॉट परफॉर्मिंग, आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 5, बट ही इज नॉट परफॉर्मिंग, ही इज नॉट कंसिस्टेंट। पिछले 4-5-6 मैचेस में मुझे याद नहीं पड़ा कि उन्होंने कोई अच्छा स्कोर किया हो, तो ही नीड्स टू फायर अप। दूसरी चीज़ है कि वरना फिर वो दूसरे भाई है ना, वो उनको भी जगह मिल सकती है, आगा साहब को। अच्छा, एक तो चीज़ ये, क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि प्रॉब्लली हो सकता है कि आगा साहब को फिर मौका दिया जाए और वो ही माइट ओपन द इनिंग्स विद मतलब अब्दुल्ला शफीक। तो खैर बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। तो इमाम नीड्स टू फायर अप। दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम भाई, बाबर भाई क्या हो गया यार, वार्म अप मैचेस में तो आप इनविंसिबल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपने ये छक्के, ये चौके, ये सेंचुरी, ये 80 ऑड रन, यार ऐसे ना करें। और फिर उसके बाद जब ओरिजिनल मैचेस शुरू हुए तो फिर आप नीदरलैंड्स के अगेंस्ट क्या रन आपने बनाए, फिर आपने यहाँ पर क्या रन बनाए। मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो आपकी मोहब्बत में बुरे बन रहे हैं कि यार दुआएं करें यार शुभमन गिल जल्दी रिकवर ना हो। आप आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 बैट्समैन है, अगर शुभमन गिल अच्छा खेला तो वो सबसे ज़्यादा रन बना लेगा। लेकिन यार आप उनके खिलाफ आपने क्या बनाया और यहाँ पर आके फिर आप 10 रन से आगे ना बढ़ सके, मतलब ये तो मजाक है ना। तो आप चलें स्टैट पैडिंग ही कर लें, जिसका लोग आपको इल्ज़ाम देते हैं, मैं उससे मुत्तफिक हूँ या ना हूँ, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन कम से कम यार यू नीड टू प्ले वेल फॉर द टीम। बिकॉज आप अपनी पिछली 10 इनिंग्स का अगर मैं जायजा ले लूँ, तो आई शेयर द स्टैट्स इस साइड पे। तो उन 10 इनिंग्स में आप ये देखिए कि बाबर आजम ने अगेंस्ट द लेसर साइड्स, दैट इज अफगानिस्तान एंड नेपाल, उन्होंने रन स्कोर किए 64 के एवरेज से। उसमें आपको याद होगा नेपाल के अगेंस्ट से उन्होंने 150 ऑट बनाए थे। उसके बाद बाकी टीमों के अगेंस्ट जो 6 मैचेस हुए हैं उसमें बाबर आजम ने 12 की एवरेज से सिर्फ 72 रन बनाए। तो ये एक मजाक है बाबर आजम जैसे स्टेचर के बैट्समैन के लिए कि इस तरह से, मतलब ये कि कम रन स्कोर करना। ही नीड्स टू फायर अप बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द साइड। ये जो मैच था ना, मुझे ये लग रहा है कि शायद इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि अगर आप रिजवान के साथ होते तो आपके और रिजवान के तो रन रेट पे स्लोनेस के हवाले से काफ़ी बात की जाती है कि भाई कितना स्लो आप लोग साथ होते हैं, और मेरे ख्याल में उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपका होता है, क्योंकि रिजवान प्लेड रियली वेल टुडे विद अब्दुल्ला शफीक। तो यू नीड टू फायर अप ब्रो। पूरी कौम की नजरें आप पे हैं, कैप्टनसी इंप्रूव करें, मजीद बेहतर करें, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, आपको अपनी बैटिंग से भी परफॉर्म करना होगा। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ, यकीन करें, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। यकीन करें, मैं चाहता हूँ कि जो आईसीसी की जो रैंकिंग्स हो ना बैट्समैन की, उसमें किसी और का नाम ना आए। मैं ये भी चाहता हूँ कि जब ये आईसीसी वर्ल्ड कप का इवेंट खत्म हो और आखिर में जब रन देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा रन आपके हों, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज आपकी हों। हाँ, अगर रिजवान की भी हों तो मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई लाइक यू मोर। तो भाई आप अपना कम से कम ये स्वैग ना खोएं, आप अपनी थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। और बाकी ये है कि हैट्स ऑफ टू टीम पाकिस्तान फॉर प्लेइंग सच वंडरफुल इनिंग्स। बिकॉज जाहिर है कि टीम पाकिस्तान अगर अच्छा खेलेगी और अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंसी से हम खेलेंगे, देखें आप ये देख रहे हैं ऊपर न्यूजीलैंड इज एट द टॉप ऑफ द चार्ट विद देयर पॉजिटिव रन रेट। उसके बाद दूसरे नंबर पर है टीम पाकिस्तान, और उसके बाद बाकी जो है वो टीम्स उसके बाद आती हैं। तो बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब श्रीलंका के लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी बिकॉज दे हैव लॉस्ट 2 मैचेस एंड दे प्लेड रियली वेल। इससे पहले जो लूजिंग एफर्ट था उसके अंदर भी उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन अनलकी फॉर देम। तो काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पर टीम्स को। जो ग्राउंड्स हैं वो काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जी।